हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ है निखिल जैन। तो वेलकम निखिल, वेलकम टू गेट एंड टेक। थैंक यू भैया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग ट्रिपल आई टी एच एंड रैंक 46। कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिल गया है आपको, राइट? हाँ भैया, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। या मोस्ट वेलकम ब्रदर। सो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बता देना, इंट्रोड्यूस करो थोड़ा सा अपने आप को। भैया, मेरा नाम निखिल जैन। मैंने अपना बीटेक यूआईटी आरजीपीवी भोपाल से किया है। हम्म। और 2023 में आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। और मैंने फिर एक साल का ड्रॉप लेके गेट की प्रिपरेशन की थी। मेडीजी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम भोपाल से मैंने कोचिंग की थी। और हम्म। बहुत अच्छा रहा मेरा एक साल। लेकिन मेरा गेट एज पर माई एक्सपेक्टेशन अच्छा नहीं जा पाया। उसके बाद हम्म। मैंने ट्रिपल आईटी हैदराबाद की प्रिपरेशन की। आपके गाइडेंस से, आपके सपोर्ट से, आपसे हम्म। बात करके तो मेरा ट्रिपल आईटी हैदराबाद में AIR 46 आई। हम्म। और थैंक यू सो मच। आपने जो भी मेरे लिए सपोर्ट किया, गाइड किया, उसके लिए। नो इशू। सो आपको कब पता चला कि यार अब गेट की तैयारी करते हैं? जब कॉलेज में थे, प्लेसमेंट्स के लिए जाना नहीं है कॉलेज में, तो क्या सीन था वो कॉलेज में स्टार्टिंग में? भैया, मेरे कॉलेज में एवरेज प्लेसमेंट्स रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं रहते। और वो रिसेशन का टाइम था तो कंपनीज और कम आई थी। अ, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने गेट थर्ड ईयर में भी दिया था, फोर्थ ईयर में भी दिया था। उनकी रैंक बहुत अच्छी थी, अंडर अंडर 100 रैंक आई थी। तो उन्होंने IIT बॉम्बे चूज किया। और फिर उन लोगों से मेरे को गाइडेंस मिला, सपोर्ट मिला। उन लोगों ने बताया कि अच्छे कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, अच्छी कंपनीज आती हैं। तो हम्म। उसके बाद मैंने ड्रॉप लेके गेट की प्रिपरेशन की। और लेकिन मेरा फिर गेट अच्छा नहीं जा पाया। लेकिन फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद और मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए भी प्रिपेयर किया था। मेरा मेन फोकस ट्रिपल आईटी हैदराबाद पर था। फिर मैंने लास्ट टाइम पे ट्रिपल आईटी दिल्ली का भी फॉर्म भर दिया था, और उसमें भी मेरे हम्म। को कंप्यूटर साइंस मिल रही है। तो हम्म। ये मेरी ओवरऑल जर्नी थी गेट प्रिपरेशन हम्म। की। हम्म। तो हम थोड़ा पीस बाय पीस कवर करते हैं ना, आराम से। ओके। तो जब आप कॉलेज में, तो थर्ड ईयर में आपने प्रिपरेशन किया था मतलब कोचिंग में गए थे आप थर्ड ईयर में? नहीं भैया, मैंने थर्ड ईयर भी नहीं किया था, फोर्थ ईयर भी। फोर्थ ईयर कुछ सब्जेक्ट्स किए थे, लेकिन स्पेसिफिकली ऐसे गेट के लिए नहीं था। मैं प्लेसमेंट पे हम्म। ही फोकस था मेरा। फिर फोर्थ ईयर के बाद मेरा एक कंपनी में हो गया था अबाउट 4.5 LPA। पर वहाँ वहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं था। और मतलब बाद में जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इसलिए फिर मैंने हम्म। गेट की प्रिपरेशन की। और जिससे अच्छे कॉलेज से अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मेरा आगे जाके अच्छे से प्लेसमेंट हो जाए, इसलिए। बिल्कुल। तो आपने मतलब कॉलेज के बाद कोचिंग किया था फोर्थ, मतलब हाँ हाँ, ड्रॉप ड्रॉप लेके आपने कोचिंग ड्रॉप किया? लेकर। हाँ भैया। ओके, तो भोपाल में ही रहे फिर आप, मतलब हाँ कॉलेज के भैया। बाद भी एक साल हाँ भैया। ऑफलाइन? ऑफलाइन डेली कोचिंग जाना है ना? हाँ। तो वहाँ पर कैसा पढ़ाया जाता है, मतलब कैसा मजा आया पढ़ के? भैया, ऑफलाइन कोचिंग में अपना मतलब शेड्यूल बहुत अच्छा बन जाता है। अपन करेक्ट। प्रॉपर क्लासेस जाते हैं, प्रॉपर PYQ करते हैं, प्रॉपर उनकी वर्कबुक रहती है वो भी करते हैं। और हम्म। ऑनलाइन कोचिंग में भी सब अच्छा रहता है, पर कोई कोई स्टूडेंट्स का लैक होता जाता है। कोई कोई स्टूडेंट्स की आज हम्म। का कल कर लेंगे, कल का परसों, तो ऐसे करके फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ऑफलाइन हम्म। कोचिंग में मेरे प्रॉपर नोट्स बन रहे थे हर सब्जेक्ट के। और प्रॉपर रिवीजन था टाइमली टाइमली बेसिस पर। और टेस्ट सीरीज भी रहती थी, मतलब वन सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद हर सब्जेक्ट का टेस्ट रहता था। तो उससे अपन को एनालिसिस करते थे कि अपन कहाँ हैं और क्या क्या मिस्टेक सुधारनी है। हम्म। तो बहुत अच्छा रहा था कोचिंग। तो ओवरऑल कोचिंग पीरियड बहुत अच्छा था। हम्म।
तो ऑनलाइन वर्सेस अगर ऑफलाइन हम लोग अगर थोड़ा सा एक डिफरेंस की बात करें, तो ऑनलाइन में आपका थोड़ा रेगुलरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, हाँ हाँ बट ऑफलाइन में ऐसा है कि आपको कोचिंग जाना ही जाना है, अदरवाइज आपका सारा मिस हो जाएगा। तो आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते बेसिकली, है ना, ऑफलाइन में। हाँ भैया। तो फिर आपने नोट्स वगैरह अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स ही बनाए होंगे फिर। हाँ भैया, वो प्रॉपर नोट्स बनाए थे सारे सब्जेक्ट्स के। और मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी मेड इजी में छूट गया था, इसलिए मैंने हम्म फिर गो क्लासेस का देखा था, जो हम्म फ्रीली हम्म अवेलेबल है उनकी साइट पर। तो वो भी बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा हाँ। पढ़ाया था गो क्लासेस के सर ने। तो वो हम्म। भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब गो हम्म क्लासेस बेस्ट माना जाता है कंप्यूटर साइंस, वो हम्म, स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस पे ही फोकस करता है, तो वो भी बहुत अच्छा रहा था। बिल्कुल। तो जब आप प्रिपरेशन करते थे तो नोट्स आप खुद ही बना रहे हैं, तो साइड बाय साइड आप पी वाई क्यू लगाते थे या फिर मतलब बाद में लगाते थे, कब आप सॉल्व करते थे पी वाई क्यू। पीवाई की भैया मैं मतलब मेड इजी में एक वर्कबुक होती है, तो हम्म जिस सब्जेक्ट जिस टॉपिक जो भी टॉपिक हमारा जिस दिन कंप्लीट हुआ है, हम उसी दिन वर्कबुक कंप्लीट करते थे। और पीवाई क्यू के भी क्वेश्चंस उसमें से पूरे देखने पड़ते थे कि उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक कौन कौन से क्वेश्चंस हैं पीवाई क्यू में। अगर वो रेगुलरिटी में रहते थे तो कर लेते थे, नहीं तो सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद टाइम मिलता था, जैसे 4 डेज ब्रेक, 3 डेज ब्रेक, तो उसमें पीवाई क्यू कंप्लीट करते थे। ओके, वेरी गुड। मतलब पीवाई क्यू इज मोस्ट एसेंशियल। हम्म। कोई भी कोचिंग में कुछ भी हो, पीवाई क्यू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो नहीं छोड़ना, और वो 2 टाइम्स कर ले तो और बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और रिवीजन आप कैसे करते थे, सपोज आपका एक टॉपिक चल रहा है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है, तो कोचिंग में पैरेलल सब्जेक्ट चलते थे, दो दो सब्जेक्ट, कैसे क्लासेस रहती, नहीं कितने भैया, सब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट चलता था। तो हम्म कोचिंग का मेरा रिवीजन का ऐसा था कि जैसे वन सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद, जैसे 3 डेज ब्रेक मिल रहा है, कभी 4 डेज, कभी 1 वीक, तो हम्म उसमें प्रीवियस सब्जेक्ट का रिवीजन, या प्रीवियस सब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो वीक हो, तो उसके क्वेश्चंस रिपीट लगा दिए, या मैं कुछ क्वेश्चंस टिक मार्क करके, स्टार मार्क करके रखता था, जो टफ है या फिर जो फर्स्ट टाइम में नहीं हुए, अच्छा कॉन्सेप्ट है जिनमें, तो मैं वो हम्म। क्वेश्चंस दोबारा लगाता था। बिल्कुल। ये फिर मैंने कोर्स कंप्लीशन के बाद भी जो अच्छे टॉपिक्स या अच्छे क्वेश्चंस थे वो लगाए थे नवंबर के एंडिंग में। हम्म। और वर्क बुक के अलावा इनका कुछ ऐसे वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, का वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट समथिंग। सब्जेक्ट वाइज होते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है एक, उसके बाद उस सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। और टेस्ट सीरीज रहती है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहते हैं। तो हम्म। वो मैंने अप्रोक्स अक्टूबर से चालू किए थे। ओके, गुड। सो आपने मेडी जी की टेस्ट सीरीज के अलावा और भी कोई टेस्ट सीरीज परचेज की थी। अ, नहीं भैया, मैंने गो क्लासेस की शायद 5 से 6 मॉक टेस्ट फ्रीली अवेलेबल थे, वो मैंने हम्म। सारे दिए थे गो क्लासेस के। वो अच्छा। भी बहुत अच्छा लेवल था उनका, और नए नए क्वेश्चंस करने को मिल रहे थे, और बहुत अच्छा रहा वो गो क्लासेस का। हम्म। और जब आपने फिर मतलब ये सब कुछ कर लिया, और मतलब आप टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते थे बेसिकली, क्योंकि एनालिसिस वाला पार्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टेस्ट आप हाँ कैसे अटेम्प्ट करते थे। अ, भैया, जब मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट दिए थे, तो मेरे को एनालिसिस वाला पार्ट नहीं पता था कि टेस्ट तो दे देते हैं अपन, पर एनालिसिस नहीं करते, जो कि हम्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसमें अपन को अपनी मिस्टेक्स पता चलती है, टाइम मैनेजमेंट पता चलता है, अपन को ये पता चलता है कि अपना किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक वीक है, क्या स्ट्रांग है, हम्म कौन सा सब्जेक्ट वीक है। वो मैंने मेरे एक फ्रेंड से बात की थी, उसने मेरे को बताया था एनालिसिस वाला पार्ट की। हम्म अ, इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्मार्ट वर्क, और वो तभी आती है जब अपन एनालिसिस करते हैं कि अपना क्या है, क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है। तो फिर हम्म मैंने
स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट किए थे तो एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में मैंने जो जनवरी में टेस्ट किए थे उनमें मैं फिर एनालिसिस करता था, अच्छे से करता था। और एनालिसिस में टाइम भी बहुत लगता है बिल्कुल। कि अपन अ, हर सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन देख रहे हैं, कितने अटेम्प्ट किए, क्या गलत किया क्या सही किया। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कोई भी गेट प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपना पहले तो पूरा कोर्स कंप्लीट करना अच्छे से। फिर उसके हम्म। बाद जब टेस्ट देना तो टेस्ट में एनालिसिस का पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको पूरा देखना कि क्या गलती करी क्या नहीं करी। और मैंने जो गेट का एग्जाम दिया उसके बाद हम्म। मेरा सबसे बड़ा एनालिसिस था कि मैंने बहुत सारी गलती कर दी थी। तो वो फिर मैंने आगे जो मैंने ट्रिपल आईटी हैदराबाद और दिल्ली का पेपर दिया उसमें मैंने वो सारी मिस्टेक सुधारी। और हम्म। अभी मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन ले ली। हाँ हाँ। तो जब आपने गेट का एग्जाम अटेम्प्ट किया है ना, बहुत तैयारी के साथ, पूरा ड्रॉप लेके, पूरा कोचिंग लेके, है ना, को प्रैक्टिस करके, टेस्ट सीरीज लगा के, और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतना अच्छा नहीं रहा, तो फिर आपको कैसा मतलब महसूस हुआ? और उसके बाद फिर आपने पीजीडब्ल्यू के लिए कैसे सोचा? क्योंकि वो बाउंस बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि जो चीज़ हम चाहते हैं कि यार हमें आईआईटी में ही जाना है, तो उतना नहीं अच्छे से मतलब मार्क्स या रैंक आ पाती, तो फिर आपने बाउंस बैक कैसे किया बेसिकली? अ, भैया जब मैंने गेट का एग्जाम दिया तो इस बार गेट के एग्जाम में एमएसक्यू ज्यादा थे, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। हम्म। तो मैंने एग्जाम देने के बाद मेरे को लगा ठीक गया, मतलब इतना गया कि हाँ मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा खराब होगा पर ज्यादा खराब नहीं हुआ। पर हम्म। जब मैंने बाद में आंसर की आई और वो सब आया और जब मैंने देखा तो मैंने बहुत माइनर मिस्टेक करी थी, हम्म। बहुत ज्यादा माइनर मिस्टेक्स। हम्म। तो मतलब मेरी बहुत सारी गलती थी कि मैं बहुत प्रेशर में भी दिया मैंने एग्जाम कि मतलब हम्म। ऐसा नहीं था कि मैं गया और आराम से दे दिया। प्रेशर सिचुएशन बहुत थी, मेरे को समझ नहीं आया एग्जैक्टली हुआ क्या। फिर गेट के रिजल्ट के बाद मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम्म। क्या करूं क्या नहीं करूं काफी टाइम बिल्कुल। तक। फिर एक फ्रेंड ने मेरे को आपका चैनल के बारे में बताया, गेट एंड टेक, फिर मैंने ज्वाइन किया। फिर मैंने आपकी मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन की। फिर जब आपसे बात करी तो मेरे को क्लैरिटी हो गई थी कि एग्जैक्टली करना क्या है। हाँ हाँ। पीजीडब्ल्यू एग्जाम का मेरे को पहले नहीं पता था, लेकिन गेट के बाद मैं सर्च करने लगा था कि अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है आगे। तो हाँ उसमें हाँ। मैंने हैदराबाद का देखा था, बहुत अच्छा कॉलेज है। और दिल्ली हम्म। का भी फिर मैंने फॉर्म भर दिया था, ट्रिपल आईटी दिल्ली और हैदराबाद। और मैं एक हम्म। और बात बताना चाहता हूँ भैया, जिस दिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम था उस दिन मेरा ट्रिपल आईटी दिल्ली का मॉर्निंग में इंटरव्यू था। अच्छा। उसी दिन तो मैंने सेंटर पे बैठ के ही ट्रिपल आईटी दिल्ली का इंटरव्यू दिया था, सेंटर पर ही। ओके ओके। तो वो मतलब मैंने बस इसलिए दे दिया था कि अब अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना जो भी बिल्कुल आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हैदराबाद के लिए जो आपका मटेरियल था वो बहुत अच्छा था, जो एप्टीट्यूड का वो सारा, तो उससे हम्म। बहुत बहुत ज्यादा हेल्प हुई। यही रहा बस। तो जो 600 क्वेश्चन मैंने एप्टीट्यूड में शेयर हाँ, किए थे, तो कितने लगाए पूरे आपने? कंप्लीट, पूरे भैया पूरे, एक भी अरे नहीं वाह। छोड़ा मैंने। और वाह। मतलब मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने बता दिया था ऐसा ऐसा करना है। और मेरा टेक्निकल अच्छा था गेट के बेसिस पे, पर वही छोटी छोटी गलती की थी मैंने गेट में। तो मैंने एनालिसिस की और टेक्निकल में मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं थी। आपने टेक्निकल के भी क्वेश्चन दिए थे वो भी हाँ, मैंने लगा 200। दिए थे। टू हाँ, हंड्रेड हाँ। मैंने वो लास्ट में लगाए थे जब बहुत कम टाइम बचा था। और फिर आपके दो मॉक टेस्ट थे वो भी मैंने लास्ट लास्ट में सब अटेम्प्ट किया था, क्योंकि हाँ मेरे पे टाइम हाँ। नहीं था। मेरा ट्रिपल आईटी दिल्ली का एग्जाम जस्ट 5 डेज पहले था, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एग्जाम से पहले। तो 2 दिन हम्म। ट्रेवल आना जाना, तो मैंने लास्ट बिल्कुल। लास्ट टाइम हैदराबाद के और गो क्लासेस के भी मैंने 5 मॉक टेस्ट दिए थे। वो हम्म। उन्होंने उसमें भी एनालिसिस किया, बहुत अच्छा रहा। और
इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया था ट्रिपल आई टी हैदराबाद के एग्जाम में। हम्म। पिछली साल 100 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स एप्टीट्यूड के, इस बार 40 मार्क्स एप्टीट्यूड के थे। और हम्म। टेक्निकल तो सेम था। तो इस बार भैया टेक्निकल पार्ट बहुत टफ आया था। हम्म। और एप्टीट्यूड मतलब नॉर्मल था जैसा रहता है। तो मेरा जब मॉक टेस्ट दिए थे ना आपके और गो क्लासेस के, तो मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा जाता था और एप्टीट्यूड एवरेज जाता था। और मेरा मेन एग्जाम में एप्टीट्यूड बहुत अच्छा गया और हम्म। टेक्निकल एवरेज गया। हाँ वो जस्ट अपोजिट हो गया। वो इसलिए कि थोड़ा सा टेक्निकल टफ आ गया और एप्टीट्यूड हाँ आसान, मतलब थोड़ा सा हाँ, नॉर्मल आ गया, तो वो नॉर्मल सही। था। और उसमें 40 क्वेश्चंस भी थे, तो मेरा 10 मिनट्स पहले ही हो गया था कंप्लीट। हाँ। और टेक्निकल में मेरा नहीं हो पाया था, मतलब कुछ मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे मैथ्स के। हम्म। तो जो मतलब मेंटर नेक्स्ट ईयर तो ऑब्वियसली, इस बार तो मैंने जो मॉक टेस्ट किए थे वो गूगल फॉर्म में किए थे, बट नेक्स्ट ईयर तो अपना वेबसाइट आ ही जाएगा, है ना। हाँ वेबसाइट पे बढ़िया काम बढ़िया। चल रहा है, तो वो प्रोफेशनल में मतलब ढूंढ रहा हूँ कुछ लोग, तो वो तो वेबसाइट आ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर तो हम लोग और अच्छा करेंगे, आप लोगों का भी सपोर्ट रहेगा। आप कॉलेज में हो हाँ तो भैया। कभी भी सेशन वगैरह में मतलब जरूरत हाँ पड़ेगी भैया तो बिल्कुल बिल्कुल भैया। बिल्कुल इनवाइट कर लूंगा। तो मेंटरशिप हाँ भैया। सेशन से अगर मैं एक वर्ड में पूछूं कि कुछ फायदा मिला है कि नहीं मिला है, मतलब सिंपल 0 1 में आंसर। अ, भैया मैंने बताया गेट के बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली करना क्या है। और मेरे को ये भी नहीं पता था कि पीजी डबल ई के लिए को क्या कोचिंग है, क्या मतलब कोई गाइडेंस है, प्रोग्राम चलता है, कुछ चलता है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। तो हम्म। आपके सेशन से मेरे को पहले तो क्लैरिटी हो गई कि ये करना है। पहले ये नहीं बिल्कुल। पता था कि एप्टीट्यूड कहाँ से करना है, लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करना है। पहले क्लैरिटी नहीं थी कि करना कहाँ से है। तो आपके हम्म। सेशन से मतलब पूरा प्रॉपर मैंने शेड्यूल बनाकर क्वेश्चंस किए थे, आपके सारे 600 क्वेश्चंस किए थे। और फिर एक दो बुक से और मैंने एफटी के लिए क्वेश्चंस लगाए थे। बिल्कुल। तो मतलब आपका सेशन बेस्ट रहा, बहुत अच्छा रहा। फिर हम्म। आपका मतलब फुल सपोर्ट रहा, मैं तो यही हाँ बोलूंगा। हाँ बिल्कुल, वो तो हमेशा सपोर्ट है यार। हाँ थैंक यू भैया। तो फिर आपने ट्रिपल आईटी दिल्ली का एग्जाम दिया, तो उसका पैटर्न क्या रहता है ट्रिपल आई दिल्ली का? ट्रिपल आईटी दिल्ली में भैया दो कोडिंग क्वेश्चंस थे अच्छा। और 40 क्वेश्चंस थे टेक्निकल के। तो कोडिंग क्वेश्चंस मेरा एक हो गया था, पर हम्म। उसमें मेरी अप्रोच सही थी। मैंने सबमिट कर दिया था, पर मेरा सारे टेस्ट केस नहीं चल रहे थे। ओके, हाँ हाँ समझ गया मैं। और लेकिन मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा रहा था हम्म। उसमें। और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा था उसका। उसमें इंटरव्यू भी होता है ट्रिपल आईटी अच्छा। दिल्ली के एग्जाम में। तो हम्म। इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा रहा और टेक्निकल पार्ट अच्छा था, तो उसके बेसिस पे मेरे को राउंड 2 में मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल रही थी उसमें भी। हम्म। और भैया मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने बार का एग्जाम दिया था, बार OCES एग्जाम गेट के अच्छा। बाद हुआ था उसका। तो उसमें भी हम्म। मैं क्वालिफाई हो गया था। और उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गया था मुंबई। हम्म। वो एक्सपीरियंस अभी तक का मेरा बेस्ट रहा इंटरव्यू के बेसिस पे। उसका इंटरव्यू मैं बताना चाहूंगा, उसमें अपन फैकल्टीज 5 सब्जेक्ट्स पूछते हैं अपने फेवरेट। तो हम्म। अपन को 5 सब्जेक्ट्स बताना पड़ता है और उसके बाद उसका इंटरव्यू इन डेप्थ होता है। मतलब हम्म। जो भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं, उस क्वेश्चन को वो इन डेप्थ में पूछते हैं। मतलब वो पूछते ही जाते हैं जब तक अपन उनको पूरा क्लियर नहीं कर देते। और हाँ। उसका इंटरव्यू अप्रोक्सीमेट 1 आवर्स चलता है। तो वो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा अभी तक का मेरा। तो और उसमें उसमें अगर थोड़ा सा बताना चाहो, कितने लोग रहते हैं पैनल में, पैनल मेंबर? भैया मेरे पैनल में 4 सर थे, 2 मैम थी। अच्छा। और जो 5 सब्जेक्ट अपन बताते हैं, तो सारे टीचर्स अपना एक एक सब्जेक्ट असाइन कर लेते हैं। और फिर हम्म। उसमें वो क्वेश्चंस पूछते हैं हर सब्जेक्ट। ओके। तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट बताए थे, आपके क्या फेवरेट सब्जेक्ट हैं अगर बता हाँ सको तो? हाँ भैया, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, DBMS, OS और CN।
मैंने वेरी सीएन गुड। इसलिए सिलेक्ट किया था भैया क्योंकि उनकी फील्ड से रिलेटेड वो ज्यादा स्पेसिफिक है। बिल्कुल करेक्ट। जैसे टीओसी कंपाइलर अपन अगर वहां पर जाके बोलते हैं तो वो उनसे शायद हम्म। क्वेश्चंस पूछे भी ना, और मतलब उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उन सब्जेक्ट्स में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीएन का तो यूज डेली हर जगह है, हाँ, मतलब वो और एक। मतलब अपन जिस प्रायोरिटी में सब्जेक्ट्स बताते हैं तो वो उसी प्रायोरिटी से पूछते हैं। जैसे मेरे फेवरेट हम्म। सब्जेक्ट तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम ही है। तो मैक्सिमम टाइम इन दो सब्जेक्ट से ही पूछा था मेरे से, और फिर नीचे के तीन सब्जेक्ट से कम टाइम में और कम क्वेश्चन पूछे थे। ओके, तो अभी इसका रिजल्ट का अपन वेट कर रहे हैं कि। हाँ भैया, चलो। अभी तो एंडिंग ऑफ जून में आएगा या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा। हम्म, तो जैसे अगर सपोज आप सेलेक्ट हो जाते हो बार्क में भी, तो फिर क्या डिसाइड करोगे, एमटेक करना है कि जॉब करना है? भैया जब मैं राउंड वन में मेरा आ गया था इसका ट्रिपल आईटी हैदराबाद, तब भी मेरे को यही कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली मैं क्या करूं। लेकिन अगर हम्म। वह मैं सीट छोड़ देता तो फिर तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल। बार के एग्जाम में 156 लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, और उसमें 10 या 12 भी फाइनल सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के बाद। तो बिल्कुल। उसमें चांसेस बहुत कम है, और डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें उसमें कि मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। कुछ स्टूडेंट्स 2 2 ईयर से भी वहाँ जाते हैं, 2 2 या मे बी 3 ईयर। तो हम्म। वो बहुत सारी, तो इसलिए मेरे को ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो लॉक करनी थी उधर सीट, तो वहाँ का मैंने कर दिया। और अभी रिजल्ट आएगा तो फिर देखते हैं। अभी तो मैंने कोई डिसाइड नहीं किया फाइनल, हाँ हाँ हाँ, आपसे अब सजेशन लेंगे बाद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मतलब और क्या, मतलब कोडिंग वगैरह कर रहे हो अभी कुछ? हाँ भैया, अभी सीनियर के साथ एक मीटिंग हुई ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, तो उन्होंने बताया कोडिंग बहुत कंपलसरी है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, और अपना डीएस है पूरा। तो मैंने अभी मैं पहले भी कॉलेज टाइम में लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देता था और क्वेश्चन सॉल्व करता था, पर अभी काफी हम्म। टाइम से कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया हम्म। लीड कोड। और अभी मैं एक दो प्लेटफॉर्म पे और स्टार्ट करूंगा कोड वेरी गुड। फोर्सेस, हम्म। और प्रॉपर शेड्यूल बना के। वेरी गुड। हम्म, ना तो हार्ड वर्क तो आप बहुत करते हो, वो दिख रहा है ना, मेहनत तो ऑब्वियसली रंग लाई है। ड्रॉप लिया, ये बहुत चैलेंजिंग होता है, मतलब ड्रॉप लेना, प्रेशर में जाना, फिर गेट के एग्जाम उतना अच्छा ना हो, फिर मतलब दोबारा से वो चीजें पढ़ना, फिर पीजी डबल ई के लिए, फिर पीजी डबल ई में भी हुआ, ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी हुआ, और मुझे लग रहा है, जैसे मेरे को फीलिंग आ रही कि बार्क में भी आपका हो जाएगा, है ना? तो मतलब ऐसा होता है ना कि गेट के बाद लोग सोचते हैं कि यार हमारी जर्नी खत्म ही हो गई, यार हमारा कुछ नहीं होगा, है ना? बट वो आपने दिखाया कि नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। और गेट सिर्फ गेट अपॉर्चुनिटी नहीं है, गेट बहुत अच्छा एग्जाम है, बट ऐसा नहीं कि एंड ऑफ लाइफ है, तो वो आपने प्रूव करके दिखाया है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार, तो स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा थे गेट में। तो वही हम्म, है कि फ्यूचर में जो लोग अगर इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उनके लिए एक ही बेस्ट एडवाइस है कि आपको रुकना नहीं है ना, रुकना मना है समथिंग। हाँ भाई, मतलब सेल्फ बिलीफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। भैया मेरे को भी मतलब आप बोल रहे हो ना कि एंड ऑफ सब कुछ खत्म हो गया गेट के बाद, मेरे को भी ऐसा ही लगा था पहले। मतलब काफी टाइम तक, 10 15 दिन तक मेरे को भी अ, हम्म। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों गलत बिल्कुल। हुआ, क्यों क्वेश्चंस गलत हुए। कुछ क्वेश्चंस मैंने इतने इजी गलत कर दिए कि एक छोटा स्टूडेंट भी ना करे। मिस्टेक्स हो गई थी बहुत सारी इजी। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सब कुछ देखा समझा, और उसके बाद धीरे धीरे फिर जब मैं प्रिपरेशन करने लगा तो एक फिर लिंकेज बन गई दोबारा कि हाँ जो गलती गई थी वो नहीं करना अब दोबारा, और ऐसे करके अच्छा रहा फिर आगे। हम्म। तो बहुत मजा आया आपसे बात कर कर, और आई थिंक हम लोगों ने सारा जर्नी आपका कवर कर लिया है ना? तो बेस्ट विशेस फॉर यू फ्यूचर, है ना? बढ़िया तबाही मचा दो जहां भी जाओ, बढ़िया तैयारी, मतलब बढ़िया मेहनत के साथ आप प्लेसमेंट्स भी लो अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। ऑब्वियसली मैं तो सजेस्ट अभी मतलब इंटर ऑन द रिकॉर्ड में कर रहा हूँ कि आप एमटेक ही करना,
बार्क में आपका फिर आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, बाकी तो हम लोग हाँ। पर्सनली बात कर ही लेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भैया। तो और कोई पॉइंट हो तो आप बता सकते हैं, कुछ और शेयर करना हो। बस मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि 4 पॉइंट जो गेट प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है, एक अपना हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी की ऐसी कि हर दिन अपन को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 2 दिन अपन ने बहुत मेहनत कर ली फिर 2 दिन ब्रेक दे दी। डिसिप्लिन, प्रॉपर बिल्कुल डिसिप्लिन। बिल्कुल। थर्ड पॉइंट फिर अपना सेल्फ बिलीफ की, मतलब ऐसा कि अपन को अंदर से लगना चाहिए कि अपन कर सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल। सीरीज देना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है। और फोर्थ पॉइंट हो गया मेरा कि अपन को प्रॉपर अपना वर्क करना है, कि ऐसा नहीं कि चीजें अपन ने कुछ टाल दी, हम्म। और प्रॉपर करना है पूरा। बस यही बोलना चाहूंगा सबको, और थैंक यू सो मच आपने जो हाँ भी सपोर्ट किया, और ये इंटरव्यू के लिए भी। हाँ, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, सपोर्ट तो हमेशा रहेगा। जो तो मेरे से जो एक बार जुड़ जाता है वो मतलब लाइफ टाइम ही जुड़ जाता है ना। तो सपोर्ट तो हमेशा हाँ है, भैया। बिल्कुल, है ना। क्योंकि आप लोगों का मतलब आपकी भी ऑब्वियसली हेल्प लूंगा मैं नेक्स्ट ईयर, जब PGEE का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, और इस बार तो और बेहतर तरीके से करेंगे, है ना। तो क्योंकि अब हाँ बहुत, भैया। वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, बट इस बार आप लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे टच में, तो जो आप मतलब ट्रिपल IIT हैदराबाद में जाएंगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी बताएंगे, तो हाँ ऑब्वियसली भैया। लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो मजा आया बात कर और ये जर्नी डेफिनेटली लोगों को हेल्प करेगी, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। थैंक यू सो मच भैया।